जावा में नॉन स्टैटिक ब्लॉक पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे नॉन स्टैटिक ब्लॉक के बारे में, नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब निष्पादित होता है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक का साधारण उदाहरण और हमें कंस्ट्रक्टर्स क्यों चाहिए। यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबुंटू वर्जन 1110, जेडीके 16 और इक्लिप्स इडे 370। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि Eclipse का उपयोग करके जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएं। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब हम देखेंगे कि नॉन स्टैटिक ब्लॉक क्या है। जो भी कोड दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच लिखा जाता है नॉन स्टैटिक ब्लॉक होता है। हम यहाँ सिंटैक्स देख सकते हैं। नॉन स्टैटिक ब्लॉक कब निष्पादित होता है? नॉन स्टैटिक ब्लॉक तैयार किए गए प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए निष्पादित होता है। यह कंस्ट्रक्टर्स के निष्पादन से पहले निष्पादित होता है। यह क्लास के इंस्टेंस नंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकता है। कोई अन्य निष्पादन जैसे कि गणना भी ब्लॉक में दिया जा सकता है। अब Eclipse पर जाएँ और नॉन स्टैटिक ब्लॉक का उपयोग करने की कोशिश करें। मैंने Eclipse में पहले ही नॉनस्टेटिकटेस्ट नामक क्लास खोल दिया है। मैंने पहले ही A नामक क्लास बना दिया है। अब क्लास A में मैं पहले int प्रकार का एक वेरिएबल बनाऊंगा। अतः टाइप करें int space a semicolon फिर एंटर दबाएं। कर्ली ब्रैकेट्स में टाइप करें system dot out dot println कोष्ठक और डबल कोट्स में non-static block of an instance of class A semicolon। फिर टाइप करें system dot out dot println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the value of a is plus a semicolon। अब हम एक कंस्ट्रक्टर घोषित करेंगे। अतः टाइप करें public space a opening और closing brackets कर्ली ब्रैकेट्स खोलें एंटर दबाएं। फिर टाइप करें system dot out dot println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में constructing object of type A semicolon। फिर टाइप करें system dot out dot println ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में the value of a is plus a semicolon। अब इस फाइल को सेव करें। Eclipse में class nonstatictest के अंदर class A का एक ऑब्जेक्ट बनाएँ। अतः टाइप करें a space a1 equal to new space a opening और closing brackets semicolon। अगली लाइन में हम class A का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अतः टाइप करें a space a2 equal to new space a opening और closing brackets semicolon। अब फाइल को सेव और रन करें। अतः Ctrl S और Ctrl F11 कीज दबाएं। हमें निम्न प्रकार से आउटपुट प्राप्त होता है। हम देख सकते हैं कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है नॉन स्टैटिक ब्लॉक निष्पादित होता है। Non-static block of an instance of class A और instance variable a 0 से इनिशियलाइज है। केवल उसके बाद constructor निष्पादित होता है constructing object of type A।
और यहाँ instance variable फिर से 0 इनिशियलाइज होता है। फिर जब दूसरा object बनता है non-static block निष्पादित होता है। यह प्रक्रिया पुनः होती है। हमारे पास class में विभिन्न non-static blocks हो सकते हैं। इस मामले में वे class में प्रदर्शित होने वाले क्रम में निष्पादित होते हैं। अब हम अभ्यास कर सकते हैं। class A में पहले के बाद एक और block शामिल करें। अतः फिर curly brackets में type करें system dot out dot println brackets और double quotes में second non-static block of an instance of class A semicolon। फिर type करें system dot out dot println brackets और double quotes में the value of A is plus A semicolon। अब फाइल को सेव करें। Ctrl और S कीज को एक साथ दबाएं, फिर प्रोग्राम को रन करने के लिए Ctrl और F11 दबाएं। हमें निम्न प्रकार से आउटपुट प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि पहले ब्लॉक के निष्पादित होने के बाद दूसरा निष्पादित होता है। तभी कंस्ट्रक्टर निष्पादित होता है। अब आप महसूस कर सकते हैं कि हमें constructors की आवश्यकता क्यों है। उत्तर है क्योंकि हमें default constructor की आवश्यकता नहीं है। लेकिन non-static block पैरामीटराइज नहीं हो सकते। आपके पास बाहर से values लेने के लिए object नहीं है। अतः non-static block constructor के लिए पर्याय नहीं है। संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा non-static block के बारे में और इस block का उपयोग करने के बारे में। स्वमूल्यांकन के लिए b नामक एक class बनाएँ, एक non-static block और constructor बनाएँ जैसे tutorial में दिखाया गया है। बनाए गए class nonstatictest में class b का एक object बनाएँ। output की जाँच करें। spoken tutorial project के बारे में अधिक जानने के लिए इस पर उपलब्ध video देखें। यह spoken tutorial project को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसे download करके भी देख सकते हैं। spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती है। online test pass करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial org पर लिखें। spoken tutorial project talk to a teacher project का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। अब हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।